मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। उन्होंने राशन दिया सबको दिया, मकान दिया सबको दिया, सम्मान निधि दी सबको दी। उन्होंने जो आयुष्मान भारत का कवच है सबको दिया। उन्होंने एक जात से छीन लो और दूसरे धर्म को दे दो, ये काम संविधान विरुद्ध है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को देने से कतई मना करा था। यानी आप बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन कांग्रेस करना चाह रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब का अपमान कर सके और किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के संविधान को बदलने की सोच भी सके। और मोदी जी की इस नीति से कांग्रेस, उद्धव पक्ष, शिवसेना और शरद पवार पक्ष जो एनसीपी है वो घबराई हुई है। नमस्कार, महा MTVमध्ये आपले स्वागत। मी सुहास शेलार, कॅमेरावर आहेत साक्षात सावंत। लोकसभेचा रणसंग्राम दिवसागणिक तापू लागलेला आहे। महायुती आणि महाविकास आघाडीचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला आहे। दोन्ही बाजूंनी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत। भाजपाने एकीकडे 400 पारचा नारा दिलेला असताना 400 जागा जिंकून त्यांना संविधान बदलायचे आहे अशी टीका इंडिया आघाडी विशेषतः काँग्रेसकडून केली जाते। या आणि अशा अनेक आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्राचे भाजप निवडणूक प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, महा MTV में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा ने 400 पार का घोषणा किया है, लेकिन 400 पार करके भाजपा संविधान बदलना चाहती है, ऐसा आरोप कांग्रेस कर रही है। क्या जो लोग खुद संविधान बदलना चाहते हैं वो लोग इसको आरोप को जरूर लगाएंगे। ये बात सही है कि कांग्रेस संविधान बदलने के लिए कार्रवाई शुरू भी कर चुकी है। कर्नाटका में उसने अल्पसंख्यकों को 4% का आरक्षण भी दे दिया है। अभी मेडिकल का जो रिजल्ट निकला है उसमें 500 में से 150 सीटें लगभग उन्होंने अल्पसंख्यक को दी है, बगैर कोई OBC या SC के जो अधिकार थे उनमें से काट कर दिया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको ये काटना चाहते हैं। इनको इस बात का दर्द है कि देश का प्रधानमंत्री OBC का है। ये इसीलिए OBC SC का आरक्षण काट के और ये उसे अल्पसंख्यक को देने का प्रयास 5 बार कर चुके हैं। और अब की भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम स्क्रीनिंग कराएंगे, यानी जनता की स्क्रीनिंग। जो जनता बचत करके पैसे काट काट कर अपनी संपत्ति को इकट्ठा करती है, उस संपत्ति को ये लेके बांट देंगे। किनको बांट देंगे? इनके प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वो पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। उन्होंने राशन दिया सबको दिया, मकान दिया सबको दिया, सम्मान निधि दी सबको दी। उन्होंने जो आयुष्मान भारत का कवच है सबको दिया। उन्होंने एक जात से छीन लो और दूसरे धर्म को दे दो, ये काम संविधान विरुद्ध है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को देने से कतई मना करा था। यानी आप बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन कांग्रेस करना चाह रही है और उसको छिन्न भिन्न करना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब का अपमान कर सके और किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के संविधान को बदलने की सोच भी सके। और मोदी जी ने पंचतीर्थ बनवाया है। मोदी जी ने तमाम प्रकार का OBC के लिए संवैधानिक रूप में आयोग का गठन किया है, दर्जा दिया है। और मोदी जी की इस नीति से कांग्रेस, उद्धव पक्ष, शिवसेना और शरद पवार पक्ष जो NCP है वो घबराई हुई है और ऐसे माहौल में वो भ्रम पैदा करना चाहती है। उसे पूछिए कि मोदी जी ने तो हमेशा कहा है कि संविधान की तरफ किसी को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। इन्होंने कर्नाटक में संविधान का उल्लंघन करके कैसे 4% का रिजर्वेशन दे दिया। आंध्र प्रदेश में कैसे कांग्रेस ने दे दिया था अल्पसंख्यक को रिजर्वेशन, बाद में कोर्ट ने उसे निरस्त किया।
ये आरक्षण कैसे देंगे जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस ने कि हम इनको अलग से अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे। इसका सीधे मतलब है कि आप ओबीसी एससी के आरक्षण को घटाएंगे, तभी तो आप उसमें से दे सकते हैं। तो ये एक तरीके के जो राहुल गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस है वो अपने पुराने ढर्रे पर लौट रही है कि चीन से हार जाओ, चीन जो है आपके ज़मीन पे कब्जा कर ले और पता चले कि उसके बाद भारत रत्न भी नेहरू जी स्वयं ले लें। ये मोदी सरकार है और मोदी जी के राज्य में मैं समझता हूँ सबके लिए समान व्यवहार है, तुष्टिकरण किसी का नहीं। आज दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जगह ऐसी है जहां पर उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए। ये विलंब की क्या वजह हो सकती है? बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई। आप पूरे देश में किसी भी छोटे से कार्यकर्ता से पूछोगे कि आपका प्रत्याशी कौन, तो उसका एक ही जवाब होगा कि नरेंद्र मोदी। हर सीट पर महायुति के महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी का नाम लड़ रहा है। उनकी नीति, नियत और नेतृत्व, उसके एजेंडे के साथ में हम अपने सहयोगी पक्ष महाविकास आघाड़ी तो अलग अलग तरीके से लड़ रही, हम अपने एकजुट से महायुति लड़ रहे हैं। चाहे वो अठावले जी हो, चाहे वो शिवसेना शिंदे जी की हो और चाहे वो अजीत दादा की एनसीपी हो। भाजपा अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है तो स्टेट लेवल की पार्टियां तोड़कर राजनीति क्यों कर रही हैं, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में हर पार्टी की एक नीति होती है। हमारी नीति है राष्ट्रवाद, एक नियत होती है, हमारी नियत है देश को विकसित भारत बनाना। एक नेतृत्व होता है, वो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व के अंतर्गत अगर कोई विश्वास व्यक्त करता है तो लोकतांत्रिक परंपराओं के अंतर्गत हम उसको स्वीकार करते हैं। राज ठाकरे जी ने जब समर्थन घोषित किया उसके बाद उत्तर भारतीय वोटर्स बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा भी आरोप होता जा रहा है। आपका इस बारे में क्या निरीक्षण है? अब इस प्रकार के दुष्प्रचार का कोई भी अस्तित्व नहीं है। 4 सालों से एक भी घटना ऐसी नहीं घटी हो जिसमें मनसे के लोगों का कोई मतभेद हुआ हो। उत्तर भारतीय के कई कार्यक्रमों में आदरणीय राज ठाकरे साहब बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी सोच वालों का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। और बीजेपी को जो मनसे ने मन से समर्थन दिया है, बीजेपी मन से उसे स्वीकार करते हुए ये राष्ट्रवाद का अलख जगाना है, इसके लिए एकजुट होकर काम कर रही है। तर हे होते डॉक्टर दिनेश शर्मा। भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जोपर्यंत सत्तेत आहेत तोपर्यंत संविधान बदलण्याच्या कोणत्याही हालचाली होणार नाहीत, किंबहुना संविधान बळकट करण्यासाठी भाजप जोमाने प्रयत्न करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामन साक्षात सावंतसह मी सुहास शेलार, महा MTV, मुंबई।